हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों का स्वागत है पावर ऑफ स्टडी विद पीके में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 8 सी। हमारा 8 है, प्रश्नावली 8 कक्षा 8 है, ठीक है। अभ्यास की बात करते हैं तो 8 सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने क्वेश्चन को बताया था। आज हमें देखना है क्वेश्चन 11 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है 2x² बराबर का -12 - 5x दिया है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे जो है द्विघात समीकरण के रूप में कर लेना है, ठीक है। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है, ax² प्लस का bx प्लस का c=0। ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप है, ठीक है। तो इसे इस रूप में बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। उसके बाद ये बराबर है, बराबर के इसे इस तरफ लाएंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ से अब देख लेते हैं। तो ये हमारा माइनस का 5x है, तो ये प्लस का 5x हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा प्लस में है तो इधर आएगा माइनस का 12 हो जाएगा =0 के, ठीक है। ये हमारा द्विघात का बहुपद रूप है, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमने बताया है कि गुणनखंड करने का जो नियम बताया है, ये हमारा लास्ट वाला जो होता है, इसे आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 दूना 24 माइनस का 24 हो जाता है, ठीक है। इसे कहीं पे लिखते नहीं है, बस मन में अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो माइनस का 24 हो गया। अब हमें जोड़ना और घटाना ऐसा है कि जोड़ने घटाने पे प्लस का 5 आए और गुणा करने पे माइनस का 24 आए, ठीक है। तो 8 तिरिक का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। तो ये 8 और 3 8 तिरिक के 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमें माइनस में इसे लाना है और इसे प्लस में लाना है, ठीक है। तो माइनस और प्लस लाना है। अगर हम इस छोटे को जो है माइनस ले लेते हैं, इसे प्लस ले लेते हैं, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का 5 आएगा, ठीक है। और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² प्लस का 8x माइनस का कितना 3x माइनस का 12 =0 के, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे अब यहाँ से दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। दो का पद बना लेते हैं। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, जो दोनों में होगा वो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो 2x को हमने कॉमन लिया। यहाँ पे बचा कितना, x। अब x क्यों बचा, अगर हम जैसे 2x का गुणा x में करते हैं तो 2x हमारा जो है 2 का 2 हो जाएगा और x का गुणा x में होगा तो x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ से 2x को कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे x और प्लस का कितना। अब यहाँ से देखो 8x में 2x का भाग देते हैं तो x से x समाप्त हुआ और 2 चौके 8 4 बार में हमारा ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, ठीक। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं माइनस को क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो आएगा वह प्लस में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन लेते, 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, ठीक। ये बचा x हमारा। उसके बाद इस माइनस की वजह से ये माइनस हमारा प्लस में हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ये हमारा ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है ना, तो सेम इसी प्रकार से आने चाहिए, ठीक है। = हमारा 0 है तो 0 के कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है उन्हें एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर जो है उन्हें एक ब्रैकेट में कर लीजिए। तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में =0 के। यदि हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0 है, लिख देते हैं, यदि 2x माइनस 3 बराबर का 0 तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा, तब x बराबर 3/2, ठीक है। ये हमारा एक x की मान आ गई, ठीक है। और दूसरा x का मान हमें लाना है तो यहाँ पर वही सेम प्रक्रिया रहेगी। यदि हमारा x प्लस 4 बराबर जो है 0 है, क्या है, 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। x के 2 मान प्राप्त होते हैं। अब हमें उत्तर की जांच करना है, ठीक है। उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। तो ये हमारा जो ऊपर दिया है इसे सॉल्व करते हैं। 2x² बराबर 12 माइनस का 5x दिया है, ठीक है। माइनस का 5x दिया है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे हम -4 को रख के देखते हैं। आप चाहें तो 3/2 को भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहें तो दोनों वैल्यू को पुटअप करके यानी बारी बारी से देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 × x की जगह पे -4 है। अब हमने बताया है कि किसी भी संख्या अगर माइनस में है, अगर उसका वर्ग करते हैं तो वह संख्या हमारी प्लस में आ जाती है, ठीक है। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका कितना होता है, 16 हो जाएगा, बराबर के 12 माइनस का 5 इंटू कितना, -4
ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 32 हो जाएगा बराबर 12 माइनस का और 5 चौक के 20 हो जाएगा, ठीक है 20। ये हमारा माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस का जो गुणा होता है वह हमारा क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 32 हो गया, 32 बराबर कितना 20 और 10 30, 30 2 32, यानी कि 32 के बराबर, यानी बायां पक्ष हमारा जो बराबर हो गया दाएं पक्ष की, ठीक है। बायां पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के, इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं 12 की। 2x प्लस का 4 का x इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो इसे भी हमें किस रूप में लाना है, द्विघात बहुपद के रूप में, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हमें लाना है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये 2x अपान के 1 है, ठीक है। यहाँ पे अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमारा x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आप इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा और बटे के x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर की 9 है तो 9 हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस का 4 अपान का x है, तो इस x को उठा के हम यहाँ 9 के पास लाते हैं, ठीक है। इधर भाग में है, ये संख्या इधर भाग में है तो इधर जाएगी कि गुणा में हो जाएगी, क्या होगी, गुणा में हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 बराबर का 9x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इस रूप में कर लेते हैं, अभी पूरा रूप हमारा नहीं आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x, माइनस क्यों होगा, बराबर के उस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0 के, ठीक। ये हमारा इस रूप में आ गया कि नहीं, ये हमारा ax स्क्वायर और प्लस का bx प्लस c के रूप में हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसे हम जो है सॉल्व करते हैं। अब हमारा एक तरह से यह गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हो गया, इसका जब गुणा 4 में करेंगे तो कितनी बार, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 को हमें ऐसे खंडों में विभाजित करना है कि जोड़ने और घटाने पे माइनस का 9 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम 9 एकम ले लेते हैं, 9 एकम 9 9 यानी 8 एकम 8 एकम 8, ठीक है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक। अब हमें साइन लेना है। अब अगर ये हम लेते हैं माइनस में और ये प्लस रहता है तो ये हमारा माइनस का 7 आ जाएगा। अगर ये माइनस लेते हैं और इसे प्लस लेते हैं तो प्लस का 7 आ जाएगा। हमें माइनस का 9 लाना है तो ये माइनस का 8 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा और माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस का लगेगा, लेकिन संख्याएं जो रहेगी आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। और ये हमारा गुणा हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस का गुणा जो हमारा होता है प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का x, इस एक का मतलब है x, ठीक है। तो x हमने लिखा, उसके बाद प्लस का 4 इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ से हमें कॉमन लेना है ऐसी संख्या जो दोनों में हो, ठीक है। तो यहाँ से 2x है और यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x, यहाँ पे बचेगा x और ये हमारा माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस, और 2 और 8 हमारा है तो 2 चौक के 4 बार में कट जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि कैसे हमने काटा है, ठीक है। तो x माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम कौन सी संख्या माइनस, मतलब साइन कौन सा ले, तो माइनस का ही लेंगे, क्यों, क्योंकि इसे माइनस करना है। माइनस और प्लस का हमारा जो होता है वह माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना कॉमन ले, तो एक हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक हमने कॉमन लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस हमारा माइनस में हो जाएगा और एक चौक के 4 यानी कि 4 हो जाएगा बराबर के 0, ठीक है। अब इसे जो ब्रेकेट के अंदर है उन्हें एक ब्रेकेट में कर लीजिए और ब्रेकेट के बाहर जो है उन्हें एक ब्रेकेट में कर लीजिए, ठीक है। तो 2x माइनस का 1 हो जाएगा एक ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में x माइनस का 4 एक ब्रेकेट में कर लीजिए इक्वल टू 0 के। यदि हमारा 2x माइनस 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि हाफ, आधा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी x का मान अगर बात करते हैं, यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x के 2 मान आते हैं, ठीक है। x के 2 मान आ गए। अब हमें उत्तर की जांच करना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उत्तर की जांच, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तर की जांच, हम खाली उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2x प्लस का 4 का x बराबर का 9 दिया है, ठीक है। अब इसमें हमें जो है किसी एक x का मान रख के देखते हैं, तो यहाँ पे हम x बराबर 4 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 2 × 4 यानी कि 4 प्लस का 4 अपान का 4 बराबर के 9,
ठीक है। ये हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 8 अपान का 1 प्लस का 4 अपान का 4, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हम जब 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का एलसीएम 4 ही होगा। तो आज आप चाहे तो 3 गुणा इसका कर लीजिए या फिर एलसीएम करके लिख सकते हैं। 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौके 32, यहाँ से 4 एलसीएम लिया तो 1 4 और 8 चौके 32 और प्लस का कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हो जाएगा ये 9 बराबर है इसके, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 अपान का 4, तो ये 4 9 बार में कट जाएगा 36, ठीक है। अब हमारा ये 9 हमारा 9 के बराबर आ गया, यानी कि बायां पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के। ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं तो ये वाला हमारा बायां पक्ष है और ये वाला हमारा दायां पक्ष है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 के, तो 9 का गुणा 2 में जब करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस 18 के ऐसे खंडों में विभाजित करना है कि जोड़ने और घटाने पे माइनस का 3x आए और जो है गुणा करने पे माइनस का 18 आए, ठीक है। तो 6 3 का 18 माइनस जो हमारा होगा वह बड़ी संख्या होगी और प्लस हमारा छोटा होगा, ठीक है। तब जाकर हमारा माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x² माइनस का 6x, उसके बाद प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर की 0, ठीक है। अब यहाँ से कितना कामन हो जाएगा, 3 यहाँ से कामन होगा, 3 यहाँ से कामन होगा, तो 3 3 का 9 होता है 9x और 3 3 का यानी कि 3 बार जाएगा अभी, 3 3 का 9, ठीक है। 3 3 का 9 x² माइनस के कितनी बार, 2 3 2 6, 2 बार में, ठीक है। ब्रैकेट और जो फिर यहाँ से कितना कामन ले लें, तो यहाँ से हम एक कामन प्लस का एक कामन ले लेते हैं, ठीक है। प्लस का एक हमने कामन लिया तो यहाँ से 3x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 के, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर जो रहते हैं उन्हें एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के जो बाहर होते हैं उन्हें एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो 3x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 की। यदि हमारा 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर हमारा माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे x में क्या होगा, तो यहाँ से अगर 3x माइनस का 2 बराबर 0 हो तो 3x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर कितना, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर की जांच करते हैं, तो उत्तर की जांच करने के लिए हमें क्या करना है, इस समीकरण में उठा के किसी एक का मान को रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 में यहाँ पे रखते हैं 2/3, ठीक है, x की जगह पे। तो 9 इंटू 2/3, 2/3 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना, 3 इंटू उसके बाद 2/3 और माइनस का 2, ठीक है। 9 से 9 हमारा कैंसिल आउट और 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना है, यहाँ से 4/1 माइनस के 2/1 बचा और माइनस का 2 बचा है और बटे का 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऊपर का हर होता है, नीचे का अंश होता है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये जब हमारा हर सेम होता है तो ऊपर की संख्याओं को अगर जोड़ना रहता है जोड़ लेते हैं और घटाना रहता है तो घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है। 2 2 4 माइनस का 4 यानी कि ये हमारा प्लस का 4 है और ये हमारा माइनस का 4 है, ठीक है। आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इक्वल टू किसके, 0 के हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो है बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। x² प्लस का 3x माइनस का 18 दिया है, ठीक है। तो माइनस 18 को ऐसे खंडों में हमें विभाजित करना है कि जोड़ने और घटाने पे 3x आना चाहिए, गुणा करने पे हमारा माइनस का 18 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 3 के कितना हो जाएगा, 6 3 का 18, हमें ये प्लस में लाना है तो छोटी संख्या को माइनस में लेंगे और बड़ी संख्या को प्लस में लेंगे, ठीक है। 6 3 का 18 यानी गुणा करेंगे माइनस का 18 आ जाएगा, उसके बाद 6 में से 3 घटाएंगे 3x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x² प्लस का कितना 6x माइनस का 3x और माइनस का 18 इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें कॉमन ले लेना है, यहाँ से एक x कॉमन होगा, यहाँ से एक x कॉमन होगा, तो x को कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा, प्लस का कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या ले, दूसरे ब्रैकेट में 3 यहाँ से लेते हैं, 3 यहाँ से लेते हैं, ठीक है। माइनस का 3 उसके बाद x और 3 6 का 18 प्लस का कितना 18 यानी कि 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 के। ब्रैकेट के अंदर जो है ब्रैकेट में ब्रैकेट के
के बाहर जो हमने एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 6 एक ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू 0 के। यदि हमारा x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर कितना, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि x प्लस 6 बराबर हमारा 0 तो x बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमें x के दो मान प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हमें उत्तर की जाँच करना है, तो यहाँ पे हम उत्तर की जाँच कर लेते हैं। x की जगह पे हम चाहे 3 रखें या माइनस का 6 रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 18 इक्वल टू किसके है, 0 के है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ले लेते हैं x बराबर 3 लेते हैं, 3 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 प्लस का 3 इंटू 3 और माइनस का 18 इक्वल टू 0 के लाना है, ठीक है। तो 9 प्लस का 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 18, 9 प्लस 9 18 हो गया, माइनस का 18 आपस में कैंसिल आउट, माइनस का और प्लस का हमारा आपस में कर देंगे तो 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हमारा जो है बायां पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा समाप्त होता है। 15 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 के दिया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। माइनस 10 को ऐसे खंडों में विभाजित करना है कि जोड़ने और घटाने पे माइनस का 3 आए और गुणा करने पे माइनस का 10 आए, ठीक है। तो अगर हम 5 दूना लेते हैं, 5 दूना 10 होता है और इसे जोड़ने और घटाने पे हमें क्या लाना है, माइनस का 3 लाना है। अगर बड़ी वाली संख्या को हम माइनस में लें और छोटी वाली संख्या को प्लस में लेते हैं तो हमारी संख्या जो आएगी वह प्लस में माइनस में आएगी, ठीक है। तो अगर हम -5 में से 2 को घटाते हैं तो माइनस का 3 हमारा बच जाता है और 5 का गुणा 2 बार करते हैं तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब यहाँ से x कामन, यहाँ से x कामन हो जाएगा तो x, उसके बाद x यहाँ पे बचा तो माइनस का 5 बचा यहाँ से, ठीक है। अब प्लस का कितना, प्लस का ले लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ से x हमारा बचा और 2 25 10 माइनस का 5 हमने यहाँ से लिया इक्वल टू 0 के, ठीक है। और ये ब्रैकेट के बाहर जो है एक ब्रैकेट में कर लीजिए x प्लस का 2, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर हमारा यदि 0 है तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम x का उत्तर की जांच करने के लिए x की जगह पे हम क्या रखते हैं, चाहे माइनस का 2 रखें या 5 रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम 5 को रखते हैं तो 5 25 25 हो जाएगा, 25 माइनस 3 गुणे 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 3 15 माइनस का 15 हो जाएगा और माइनस 10 है तो माइनस 10 लिखेंगे, ठीक है। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं और प्लस प्लस आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हमारा 25 है और माइनस 15 माइनस 10 को जोड़ेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारा इक्वल टू किसके, 0 के हो जाएंगे। तो 0 यानी कि बायां पक्ष हमारा बराबर हो गया दाएं पक्ष के। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। 9 को हमें ऐसे भागों में विभाजित करना है कि जोड़ने और घटाने पे कितना आए, माइनस का 6 आए और गुणा करने पे 9 आए, ठीक है। अगर 3 का गुणा हम 3 बार करते हैं तो 9 आ जाता है, ठीक है। और हमें माइनस का 6 लाना है। अगर हम दोनों को माइनस में लेते हैं तो ये हमारा 3 3 का 9 यानी कि माइनस माइनस है तो जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। और बाकी जो साइन लगता है वह वही रहता है जो यहाँ पे दिखाया रहता है, ठीक है, जो दोनों में होगा। तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 3 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6। और जब गुणा में साइन होता है यानी कि माइनस और माइनस का गुणा आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 का 9 और माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर यहाँ पे प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9 इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे एक x यहाँ से कॉमन, एक x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो x यहाँ से कॉमन लिया तो x बचा, माइनस का कितना, 3 बच जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से 3 लेते हैं कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 3 x यहाँ पे बचा और 3 3 का 9 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर जो है उन्हें एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ब्रैकेट के जो बाहर है उन्हें एक ब्रैकेट में कर लीजिए। x माइनस 3 हो जाएंगे, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 के। यदि x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3 हो जाएगा। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। x के 2 मान आए वो भी 3 3 आया है, ठीक है। तो यदि हम इस x के मान को उठा के समीकरण में रख देते हैं तो हमें उत्तर की जांच हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं तो x की स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस का 6
गुणे 3 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस का 9 बचा तो 9 9 यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे। तो 9 दूना 18 यानी कि 18 और माइनस का 18 ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो ये हमारा 0 बचेगा, ठीक है। बाएं पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी समाप्त होता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर के साथ।